कल रात को मम्मी यहाँ पर सोए थे, बोलते आज साथ में सोएंगे। तो देखो अब उठे हैं और लेट उठे हैं काफ़ी, 8:15 हो चुके हैं क्योंकि रात को मैं खुद 1 बजे, क्योंकि मम्मी आ गए। डेली तो क्या था, अकेली सोती थी, कल बातें करते रहे मम्मी के साथ, 2 जने हो तो फिर ही तो बातचीत होती है। तो 1 बजे तो मैं सोई थी, तो इसलिए लेट हो गए। तो अभी उठे हैं, अभी तो मैंने बिस्तरा भी नहीं बनाया और मम्मी मटर छीलने लग गए हैं। मैं तो ब्रेकफास्ट में अपना केला खा रही थी क्योंकि 2-3 रखे हुए थे और ये ख़राब हो जाते। वैसे सर्दियों में केले इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। और मम्मी चाय पी रहे थे और अब्बू के साथ देख लीजिए नाना जी खेलने लग रहे थे। तो देखिए कल पता है क्या हुआ, रात को मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे मेरे सामने। बोलते कि देखो मेरे को ना मेरी बेटी ने मेरे घर में बैठा दिया, खुद का एक घर मुझे लेके दे दिया, मतलब रहने के लिए। और देखो मतलब कौन माँ चाहेगी कि वो बेटी के घर में रहे, बेटी के घर का राशन खाए, बेटी के घर की मतलब चीज़ बेटी का पैसा खाए। लेकिन मम्मी फिर ऐसे बोलते कि इसीलिए ना मैं काम कर देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरा बराबर का हो जाएगा, इसीलिए मैं लगी रहती हूँ कि बेटी के कुछ तो काम आऊँ, इसीलिए लगी रहती हूँ। तो मेरे को ये बात पे मैंने कहा मम्मी मैं तो ऐसा सोचती भी नहीं हूँ, मैं मेरे दिमाग में भी नहीं होता। और मम्मी बोलती मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटी का और बच्चे का कर दूँ, क्योंकि मैं उनका मतलब उनके घर में रहती हूँ, उनका मतलब राशन पानी दूध बिजली सब मतलब होता है, तो मैं बदले में बदला कर दूँ थोड़ा सा, इसीलिए मैं तो पूरा दिन ये सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। तो मैंने कहा मम्मी ये चीज़ तो मेरे दिमाग में नहीं, मैं सोचती भी नहीं, बल्कि मैं आपको हमेशा मना करती हूँ कि आप आराम करो। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन रखी हुई है, बर्तन देखो मैं यहाँ के खुद धो लेती हूँ, इसीलिए धोती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी क्या होती है ना, जैसे मान लो मैंने कुछ बर्तन छोड़ के सिंक में रख दिए कि मैं थोड़ी देर बाद धोऊंगी, मेरी मम्मी अपने आप ही धोना शुरू कर देती हैं बर्तन। मैं कहूँगी कि मम्मी मैं शाम को धोऊंगी, मैंने रख रखे हैं बर्तन, थोड़ी देर ठहर के धोऊंगी, तो मेरी मम्मी फिर भी धोती हैं। इसी चक्कर में ना मैं आजकल क्या करती हूँ, अपने बर्तन भी साथ के साथ ही सारे धोती रहती हूँ ताकि मेरी मम्मी आके पानी में हाथ ना डाले। नाश्ते में मैं विहान को खिला रही हूँ ओट्स कह रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स सॉरी। बस मम्मा और ज़्यादा बोर्नवीटा ना खिलाओ, इसको ये खाएगा नहीं, इसके लिए कॉर्नफ्लेक्स बनाया है मैंने। आजा कॉर्नफ्लेक्स खा ले बेटा, देखना। पापा जी तो काजू बना लाए विहान के लिए, ये घी में तल के लाए हैं नमक ऐड करके। अब ये कहा ये कॉर्नफ्लेक्स खाएगा, अब तो यही खाएगा पापा जी, काजू ही। किस चीज़ का जूस ले आए पापा जी? ये संतरे का जूस निकाल के ले आए हैं पापा जी। ना पापा जी ऐसे ही ठीक है। हाँ ले जाओ, ये नमक मेरे को पसंद भी नहीं है ये वाला। और ये मम्मा क्यों लेकर आए हैं यहाँ पे पापा जी ये डब्बा? अच्छा साफ करके इसमें चीनी आएगी, ठीक है समझ गई। ले आजा बच्चे, आओ जी जूस पियो, विटामिन सी मिलेगा, जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। बैठो। घर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी के घर की जिम्मेदारी अब ले लूँ, क्योंकि मेरा घर अब ना ऑलरेडी ऑलमोस्ट साफ़ सुथरा रहता ही रहता है, आपने भी देखा है। इतना ज़्यादा मुझे काम करने की घर में ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा 15-20 मिनट भी अगर मैं डेली देती हूँ ना तो उसमें ही मेरे घर की अच्छी सफाई हो जाती है, क्योंकि सारा सामान अच्छे से सेट करके रखा है, हाथों हाथ सुबह सुबह काम हो जाता है। लेकिन अभी मेरे को मेरी मम्मी का घर देखना है यार, क्योंकि मेरी मम्मी से आपको पता है काम बनता नहीं है। और ये देखो देखो पहले की तरह नहीं फैल रखा आज फिर से कमरा। और उस दिन हम करके नहीं गए थे पूरा सेट, ये बेड तो पूरा खाली था उस दिन। और कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे कैसे क्या कर सकते हैं हम। और ये मेरी मम्मी की रसोई है, रुको मैं आपको दिखा देती हूँ घर की, ये देखो आप। तो आप देख सकते हो रसोई की भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, बट इतनी भी ख़राब नहीं है, हो जाएगा, मैं करूँगी काम धीरे धीरे। मैं कहा मम्मा से नहीं हो रहा तो तू कर दियागा डेली का, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरे को कमेंट भी आते हैं, कहते हैं लोग कि आप ना आपकी तो वीडियो तैयार कर लिया करो अपनी, लेकिन काम का काम हो जाएगा, आपका वीडियो का वीडियो, और मम्मी का घर भी पूरा सेट हो जाया करेगा, है ना। तो चलते हैं अब हम पीछे की तरफ। तो पीछे भी सारा सामान अभी बिखरा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं जो कि हमें सेट करवाने हैं, थोड़ा थोड़ा मम्मी की मदद करेंगे। ये देखो मम्मी ने यहाँ पे पेटी खोल ली होगी, रुकिए मैं आपको बैक कैमरे से। तो ये देखो मम्मी ने पेटी खोली होगी, यहाँ पे सामान ऐसे ही रखा हुआ है और कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है ना,
कोई बात नहीं, हो जाएगा सेट। और ये पेटी में ऐसे चूहे घुस जाएंगे, मम्मी ने पेटी खोल के छोड़ रखी है। हट हट, चूहा तो नहीं होगा अभी। ऐसे ऐसे ना पेटी खोलनी नहीं छोड़नी चाहिए, चूहा आ गया तो क्या कर लेंगे मम्मी, है ना। तो अभी हमें इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, क्योंकि अब मेरी जो मेन जिम्मेदारी है ये घर है, क्योंकि ये घर मुझे ठीक रखना है ना। वैसे ना आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि ना आप कोई चीज़ पीते हो ना, आप मना कर दिया करो ना, तो वो फिर पापा जी मम्मी ले ही लेंगे। जैसे आज जूस पापा जी लेके आए थे, मैंने थोड़ा सा विहान ने पिया, थोड़ा ही पिया, क्योंकि वैसे भी हल्का सा, बस आप समझ ही जाइए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी, पापा जी आप पी लो। तो पापा जी ने तो नहीं पिया, बोलते मैं तो नहीं पीता। फिर मैंने कहा मम्मी आपको पीना है पियो, मैं तो नहीं पीऊँगी वरना रख दो। तो मेरी मम्मी ने गिलास पी लिया जूस का। और ठीक है, मतलब माँ बाप पता है क्या करते हैं, सोचते हैं कि बच्चे चीज़ ले लेंगे। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए रख देती हूँ, विहान के लिए कोई भी चीज़ हो, सोचती हूँ कि वो खा लेगा, बट अगर वो नहीं खाता तो मैं खाती हूँ। तो वही चीज़ है कि अगर मैं मना करूँगी, आप कहते हो ना कि बाहर से खाना आता है, आप मना करोगे तो नहीं आएगा। तो आप कैसे ही कह रहे हो कि अगर मैं खाना ही छोड़ दूँगी तो वो कम लाएंगे, फिर सोचेंगे खाती तो है नहीं, घर का ही बना हुआ खाते हैं, तो धीरे धीरे बाहर से खाना भी आना बंद हो जाएगा। तो ये ना जो ये सीट होती है ये बहुत ही ख़राब हो रखी थी, मेरी नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसे ही साफ़ कर दूँ। यहाँ पे ना साबुन भी नहीं रखा हुआ था, और साबुन मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं एक ला दूँगी। मुझे देखो पता भी नहीं था कि यहाँ बाथरूम में साबुन ख़त्म हो रखा है। आज मैं गई बाथरूम में, एंटर किया तो मुझे पता चला, और मम्मी ने मुझसे मांगा भी नहीं, वरना मैं दे ही देती मम्मा को। रख रखे हैं मैंने तो कम से कम मेरे पास 8 से 10 साबुन रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने तो बल्कि जब भी जाती हूँ ना मॉल वगैरह कहीं भी सामान लाने, तो घर का राशन मैं उसी हिसाब से लाती हूँ कि हमारे 2 घर हैं तो दोनों घरों का सारा सामान आ जाए। अब हार्पिक भी मैं 2 लेकर आई हुई हूँ, अब जैसे यहाँ का ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे भी रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे फ्लोर भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, सीट भी साफ़ कर दी थी, मतलब बाथरूम तो ओवरऑल मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि करना भी ज़रूरी था घर। अब धीरे धीरे मम्मी का ना साफ़ मैं ही करूँगी। अब मेरे को एक बार के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि बाबू का डर लगा रहता है, क्योंकि देखो मम्मी भी अपने काम में कुछ ना कुछ लगे रहते हैं ऊपर नीचे। मेरे को लगता है कि विहान गलती से बाहर निकल जाए तो इस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। तो ये रोने लग गया था तो मैं यहाँ पे बीच में आई। बाथरूम मम्मा का मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। आपके कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि देखिए जैसे मैंने एक्चुअली ना एक वीडियो में दिखा दिया था कि जैसे मैंने मम्मी को पैसे दिए थे, तो आपके कॉमेंट्स आ रहे थे, बोलते कि आप क्यों पैसे देते हो, पापा जी की जिम्मेदारी है मम्मी, पापा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए बनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बच्चों का अपने माँ बाप के लिए बनता है। देखो माँ बाप इतना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। उन्होंने इतने सेक्रीफाइस किए होते हैं, आज मैं मेरे बच्चे के लिए इतने सेक्रीफाइस कर रही हूँ, है ना, अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर रखी है बिल्कुल। तो कल को अगर मेरा बच्चा मुझे पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएगा, शादी करके भी अलग हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रखेगा मुझसे, तो मुझे कितना बुरा लगेगा, है ना। हर चीज़ से मतलब हम यही तो सोचते हैं ना, कल को हमारा सहारा बनेंगे हमारे बच्चे, और अगर हम ही ना बने तो किस काम के हम लोग, है ना, हम बच्चे किस काम के अगर हम अपने माँ बाप के लिए कुछ भी ना कर सके तो। और दूसरी चीज़ देखिए, मेरे फादर की बात बोलूँ तो देखिए मेरे फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, वो चीज़ ले आते हैं। जैसे मान लो मेरी मम्मी कह देगी कि ना जैसे सब्जी खत्म हो रखी है, टमाटर खत्म हो रखे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो मेरे पापा जी लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे पापा जी का ये रहता है, नेचर शुरू से ऐसा है कि उनको कोई चीज़ ऐसी लगेगी कि ज़रूरत नहीं है और वो चीज़ हम डिमांड कर देंगे तो वो कभी नहीं आएगी घर में, चाहे हम कितना कह लें कि ला दो ला दो ला दो, नहीं। साफ जवाब दे दिया कि नहीं आनी वो चीज़ घर में तो नहीं आनी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई सुविधा के लिए कोई चीज़ ऐसी लगवा लेते हैं। इवन इन्वर्टर भी मेरे फादर को लगता था कि ज़रूरत की चीज़ नहीं है। कब तक? जब तक मैं कॉलेज से पास आउट नहीं हो गई थी। आप सोच के देखिए, जब मैं कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया था, मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी, हमने इतने सालों तक मेरे फादर को भी बोला कि इन्वर्टर लगवा दो, लाइट चली जाती है, हमें पढ़ना होता है, एकदम से ना दिक्कत आती है, देखो लाइट नहीं होती है। तो मेरे फादर ने तब भी इन्वर्टर नहीं लगवाया था, बल्कि मेरे को ला के दे दी थी 2-3 लाइट्स जो होती है ना, जो बैटरी से चलती है। मत तोड़ विहान, क्या है बेटा, ये महंगे महंगे फ़ोन आते हैं, उठा के फेंक देगा। अब वही मैं कह रही थी कि देखिए पापा जी ने उस टाइम लाके बिल्कुल नहीं दिया। ग्रेजुएशन के बाद फिर इन्वर्टर लगवाया था मेरे भाई ने लगवाया था। जब मेरे भाई की नौकरी लगी थी, एक इन्वर्टर की, उसको आगे भी पढ़ाई करनी होती है, दिक्कत आती है।
लाइट चली जाती है। तो उसने इन्वर्टर लगवाया। बाद में जब इन्वर्टर का यूज़ करना शुरू किया तो पापा जी को समझ आया कि नहीं, इन्वर्टर अच्छी चीज़ है, इससे फ़ायदा होता है बिजली का, मतलब हमें गर्मी नहीं लगती, ये नहीं लगती। तो उसके बाद हमारे घर में पापा जी ने इन्वर्टर को वो दे दिया टिक मार्क कि हाँ इन्वर्टर ले सकते हैं, इन्वर्टर का कोई अननेसेसरी खर्चा नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ हर चीज़ के साथ हो जाती है हमारे कि देखिए हाँ शुरू से रहा है देखिए कि ये चीज़ इतना ज़रूरत की नहीं है। तो अब मैंने क्या था कि देखिए वो मेरी मम्मी ने कुछ कहा था कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ मैंने मेरे पापा जी के सामने रखी थी। मैंने कहा पापा जी आप देख लो, अगर आप ले सकते हो मम्मी के लिए वो चीज़ लेके दे दो। पापा जी ने साफ जवाब दे दिया था। पापा जी बोलते ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे तो हम कितनी भी लग्जरी लाइफ ले ले, जब उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है, हम कर सकते हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों खरीदें। तो वो चीज़ थी। और मेरी मम्मी को था कि मेरे को आराम मिल जाएगा, सहूलियत हो जाएगी थोड़ी सी। तो जब मेरे पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं लेना मुझे, मतलब मैं लेकर नहीं दूंगा मम्मा को वो चीज़, क्योंकि मैं अननेसेसरी खर्चा, ज़रूरत की चीज़ें पूरी होती है, लग्जरी नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मैं ला के दूंगी, फिर मैं खरीदूंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़रूरत की चीज़ है, बट मेरे फादर को अभी नहीं लगता ज़रूरत की चीज़ है। तो अब हम ऐसे में क्या करें, है ना। तो देखिए ये बात हो जाती है। अब आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे पापा जी जहाँ पे खर्च करना होता है करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी कोई चीज़ मंगवाएगी ज़रूर ला के देंगे, बेसन क्या सामान क्या। हाँ, मेरी मम्मी का सारा टोटली कपड़ा पहनने का टोटली मेरे मायके से आता था, मतलब मेरी मम्मी के मायके से आए हैं हमेशा 15-15 सूट। जब भी मेरी मम्मी जाती थी, हम हर बार जैसे कभी भी त्योहार में, फंक्शन में, इतने सूट मेरे मम्मी के मायके की तरफ से, मतलब मेरे मामा जी के वहाँ से मिलते थे। तो करीबन ये लगा लो साल के 20 सूट तो मेरी मम्मी को वहाँ से ही मिल जाते थे, कपड़ा वगैरह, मेरी पहनने का कपड़ा। इवन मेरी मम्मी का जो फैमिली थी ना मायके की, वो थी खेती वाली जो होती है, मतलब उनकी ज़मीनें वगैरह थी। तो मेरी मम्मी ना पूरे साल का इकट्ठा चावल भी ले आती थी, राशन तक ले आती थी, डलवा देते थे, क्योंकि वहाँ से आ जाता था। तो मेरी मम्मी का कभी भी कोई खर्चा मेरी मम्मी ने कभी अपने मतलब पापा जी पे कभी कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं। हमेशा अपना सारा खर्चा खुद ही नहीं करा। त्योहारों पे कुछ पैसे मिल जाते थे मेरी मम्मी को, रक्षाबंधन के वगैरह, उनको वो सेव करके अपने पास रख लिया करते थे। हाँ, लेकिन ज़रूरत का खर्चा पापा जी को हमेशा से रहा है मेरे फादर का, कि वो लाते थे सामान, ऐसा नहीं लाते नहीं थे, बट वो खाने पीने का सामान ले आए, राशन, मतलब जैसे चीज़ की जिस चीज़ की जरूरत है वो ले आएंगे। अभी भी वही नेचर है मेरे फादर का, वो लाएंगे, ज़रूरत होगी वहाँ खर्चेंगे। बट हम न्यू जनरेशन है, हमें चीज़ें समझ आती है। अब हम कमाते हैं, जब हम खुद का स्टैंड रखते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम वो करते हैं खर्चा। तो मेरे पापा जी कई बार मेरे साथ भी बहस हो जाती है। मेरे फादर बोलते हैं क्या इतना, मतलब ये कर रही है, कहाँ यहाँ ये खर्चती है, वो खर्चती है, ये करती है, कह देते हैं। बट मैं कहती हूँ पापा जी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे खर्चा होगा। तो ये चीज़ हो जाती है। देखिए ये जनरेशन गैप भी लगा सकते हो कि जनरेशन गैप है जो कि हो जाता है फैमिली टू फैमिली, है ना। बच्चे हैं ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, बच्चे कुछ और सोचते हैं, उनकी सोच अलग होती है, माँ बाप की सोच अलग होती है। तो देखिए इसीलिए यही कारण है कि देखिए मेरी मम्मी मेरे पे डिपेंड रहती हैं, है ना। उनको ज़रूरत होती है क्योंकि वो मेरे से बिना हिचके मांग लेती हैं। उनको पता है कि मेरी बेटी है ना। अगर वो कह देते हैं कि निधि ये खर्चा करवा दे, वो कर ले, ऐसे कर ले, तो मैं कर दूंगी, है ना। और हक बनता है, और मैं अपनी खुशी से करती हूँ, अपनी फैमिली के लिए करती हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, अपनों के लिए कुछ करते हैं ना, तो जब कहते नहीं है कि जब हम किसी को खो देते हैं ना, तो कम से कम हमें वो चीज़ें याद आती है, क्या हमने उसके लिए कुछ किया था, नहीं किया, क्या हम अच्छी बेटी थी, क्या मैं अपने माँ बाप की अच्छी बेटी थी, क्या मैं अच्छी पत्नी थी, क्या मैं अच्छी माँ थी। यही ख्याल आते हैं हमेशा पूरी ज़िंदगी। तो मैं हमेशा से ही चाहती हूँ कि मैं हर एक रोल अच्छे से निभाऊँ, अच्छी बेटी बनूँ, अच्छी माँ बनूँ, अच्छी पत्नी थी मैं, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।